हेलो दोस्तों, हम मानव मस्तिष्क के बारे में आज पढ़ेंगे। जो कि हम लोग जानते हैं कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो ये नर्वस सिस्टम होता है, जो ये नर्वस सिस्टम होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, CNS, PNS। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। इनको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और जो PNS है, इनको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो मस्तिष्क होता है पहला, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड। तो हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं ब्रेन के तीन भाग होते हैं। ब्रेन के तीन भाग होते हैं। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं हिंदी में। मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। हाइंड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये जो अग्र मस्तिष्क है, तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, यह क्रेनियम हड्डी जो होता है, उसके द्वारा सुरक्षित ढका रहता है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये जो क्रेनियम हड्डी होता है, उससे सुरक्षित ढका होता है। और दूसरी बात, जो मस्तिष्क की जो परत होती है, वह मस्तिष्क की तीन परत होती हैं, जिससे यह सुरक्षित रहते हैं। वह तीनों परत कौन कौन से हैं, उनको हम लोग ध्यान से समझेंगे। वो तीनों परत हैं, पहला है ड्यूरोमैटर। पहला जो परत है वह है ड्यूरोमैटर। दूसरा जो है वह है एरेकोनोइड। और तीसरा है वह है पायामैटर। आपसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इन तीनों परत के बारे में, तो आप बताइएगा पहला ड्यूरोमीटर, दूसरा एरेकोनोइड और तीसरा पायामैटर होता है। अब हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। हम लोग जान गए कि मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं, जिसको हम पहले को सेरिब्रम बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, तथा दूसरा भाग को थैलेमस बोलते हैं, तथा जो तीसरा होता है उनको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो इनके बारे में हम बारीकी से समझेंगे, इनके कार्य के बारे में भी बारीकी से समझेंगे। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के तीन भाग होते हैं। सेरिब्रम, जिनको हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, इसमें दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। चित्र पर ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया जो अग्र मस्तिष्क ढका होता है, जिन हड्डियों के द्वारा सुरक्षित रहता है,
उनको हम क्रेनियम बोलते हैं। और जो इनकी 3 परत होती है, पहला ड्यूरोमैटर, एरेकोनोइड और जो तीसरा होता है वह होता है पायामैटर। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर का जो सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा होता है, तो आप जवाब दीजिएगा जो शरीर का सबसे बड़ा मस्तिष्क वह प्रमस्तिष्क होता है। आप देख रहे हो ये टोटल क्या है, प्रमस्तिष्क है। तो शरीर का सबसे बड़ा मस्तिष्क प्रमस्तिष्क है। तो हम जानेंगे प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है। तो प्रमस्तिष्क का कार्य निम्नलिखित है, जैसे सोचना, विचार करना, स्मरण शक्ति, ये सब जो काम होते हैं सोचने का, विचार करने का, तर्क लगाने का, ये सब कौन करता है, प्रमस्तिष्क करते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्मरण करने का कार्य कौन करता है, तर्क करने का कार्य कौन करता है, विचारने का कार्य कौन करता है, सोचने का कार्य कौन करता है, तो आप बताओगे प्रमस्तिष्क। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग कौन सा होता है, तब भी आप जवाब देना प्रमस्तिष्क। और तीसरी बात है कि जिसका प्रमस्तिष्क छोटा होगा उसकी बुद्धि भी छोटी होगी, वह ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होगा, उसके पास सोचने विचारने की क्षमता उतना नहीं होगी। ये बात आप याद रखिएगा। तो आप जान गए प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है। अब बात करते हैं हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस, दोनों का मिलता जुलता का नाम है, लेकिन इनका कार्य हम बारीकी से समझेंगे। जो थैलेमस है, जो भी बाहरी वातावरण होते हैं या बाहरी जो भी कार्य होते हैं, जैसे थैलेमस के जो बाहरी कार्य होते हैं, दर्द होना, स्पर्श का होना, प्रेरक संवेदनाएं हो गया, ये सब कौन नियंत्रित करता है, थैलेमस। जैसे आपको कोई स्पर्श कर रहा है, कोई टच कर रहा है, तो इसको तुरंत नियंत्रण कौन करता है, थैलेमस। कोई प्रेरक वाली बातें आपको बता रहा है, प्रेरक कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो इसको नियंत्रित कौन करेगा, थैलेमस। यदि आपको दर्द हो रहा है, कहीं चोट लगा है, दर्द हो रहा है, तो इसको नियंत्रण कौन करेगा, कौन महसूस करेगा, थैलेमस। याद रहे। यदि आपको इतनी बातें आपको याद रहे, फिर इसके बाद कोई संवेदनाएं बातें हो जाती हैं, तो ये भी किसके अंदर आ जाते हैं, थैलेमस। और देखो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है। हाइपोथैलेमस ये शरीर के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, जैसे घृणा करना, ये किसके तहत आता है, हाइपोथैलेमस के तहत। प्यास लगना, ये किसके तहत आता है, हाइपोथैलेमस के तहत। क्रोध करना, ये किसके तहत आता है, हाइपोथैलेमस के तहत। प्यार करना, प्रेम करना, किसी के प्रति अट्रैक्शन का होना, ये सब किसके प्रति आता है, हाइपोथैलेमस। इन सभी चीजों को, घृणा को, प्यास को, क्रोध को, प्यार, प्रेम, कोई भी अट्रैक्शन चीजें होती हैं, इनको नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ताप को भी नियंत्रित कौन करता है, तो आप बताओगे हाइपोथैलेमस। लेकिन जो थैलेमस होते हैं ताप ठंड का अनुमान लगाते हैं, लेकिन ताप को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अब ये तो हो गए अग्रमस्तिष्क के बारे में। तो अग्रमस्तिष्क के बारे में आप जान गए कि अग्रमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और इनके बारे में और इनके कार्यों को भी आप भली भांति समझ लिए। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। ध्यान रहे, हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। तो आप बताना जो मध्य मस्तिष्क होता है वह फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में स्थित होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है वह अग्र मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। इसे मेसेंस फ्लोन भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मध्य मस्तिष्क के ऊपरा भाग होता है टेक्टम, जो मध्य मस्तिष्क का ऊपरा भाग होता है टेक्टम, यह देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखने के लिए। याद रहे, जो मध्य मस्तिष्क का टेक्टम वाला भाग होता है वह देखने के लिए होता है।
और जो इसका निचला भाग है टेक्टम, टेगटम, टेगटम, ये सुनने के लिए होता है। जो टेगटम होता है यह सुनने के लिए होता है, जो टेकटम होता है ये देखने के लिए होता है। ये दोनों बात आपको याद रहे। अब हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। अब हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा पोन्स, तीसरा मेड्यूला ऑब्लांगेटा। पोन्स, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। यानी पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो पश्च मस्तिष्क है तो यहाँ पर जो है वह क्या है, सेरिबेलम है। वह क्या है, सेरिबेलम है। और जो इसके नीचे का भाग यहाँ पर है वह क्या है, पोन्स है। वह क्या है, पोन्स है। और जो अंतिम भाग होता है, जो मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है वह होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का कौन है, तो आप बताओगे सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है वह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है, याद रहे। अब इसके बाद इनके कार्यों को देख लेते हैं हम लोग। सेरिबेलम के कार्यों को देख लेते हैं। तो सेरिबेलम का जो कार्य होता है वह शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है। जितने भी शरीर के संतुलन होते हैं, जो भी संतुलन होता है शरीर का, उसको बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम का होता है। अगर हम बात कर लें कि जो अल्कोहल लेते हैं, वाइन लेते हैं अर्थात शराब लेते हैं, उनका सेरिबेलम जो नियंत्रण होता है वह खो जाता है और उनका शरीर का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है, जिससे वह क्या होते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। तो आपको याद रहे, जो शरीर का संतुलन बनाने का कार्य किसका होता है, तो आप बताओगे सेरिबेलम का कार्य होता है। अब हम बात करेंगे पोन्स। जो पोन्स होते हैं यह श्वसन का विनिमय करते हैं, यानी सांस को कंट्रोल करते हैं। श्वसन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा। जो मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा, तो ये इसको मस्तिष्क का अंतिम भाग कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, मेरुदंड से क्या होता है, जुड़ा होता है। जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है यह मेरुदंड से जुड़ा होता है। लार का आना, उल्टी आना, दस्त होना, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा करता है। लार आना, उल्टी आना, दस्त आना तथा जो शरीर का मांसपेशिया का संकुचन है, इन सबको नेतृत्व कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। जो किससे जुड़ा होता है, मेरुदंड से, जिसको हम इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। एक बात आपको याद होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मिनी मस्तिष्क किसे कहते हैं, मिनी मस्तिष्क, तो आप बताइएगा स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं, मेरुदंड को कहते हैं। और मस्तिष्क का जो वजन होता है, जो भार होता है, अगर किलोग्राम में पूछेगा तो बताइएगा 1.2 से 1.4 किलोग्राम। यदि ग्राम में पूछेगा तो बताइएगा 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक। यदि पाउंड में पूछेगा तो बताना 3 से 4 पाउंड, क्योंकि 1 पाउंड बराबर होता है 450 ग्राम। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्मरण शक्ति की भावनाएं कौन नियंत्रण करता है, तो आप बताओगे अग्र मस्तिष्क। सोचने विचारने का अग्र मस्तिष्क,
संवेदनाएं, प्रेरक, स्पर्श करना, दर्द का होना। बताओगे आप, क्या बताओगे? थैलेमस। घृणा, प्यास, प्यार, प्रेम, आप बताओगे हाइपोथैलेमस। ताप को नियंत्रित कौन करता है? आप बताओगे हाइपोथैलेमस। तो मस्तिष्क के बारे में आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी, तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।